मित्रों, महादेव का एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर में 4 मुख वाला शिवलिंग स्थापित है। और मित्रों, यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह 4 मुख वाली शिवलिंग है और पारस पत्र के समान है, जो कि लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। और यहाँ तक कि इस मंदिर में इसी घाट का पानी मंदिर में ले जाया जाता है, किसी अन्य जगह का पानी अंदर ले जाना वर्जित है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक में बने रहे हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का धर्म युद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर की दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। इतना ही नहीं, यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जिस कारण वर्ष यहाँ पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु केवल भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान शिव का यह धाम यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह भी माना जाता है कि भगवान शिव आज भी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ स्थापित शिवलिंग 6 फीट ऊंचा व पंचमुखी है। इस पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख ऊपरी भाग में है। और इस शिवलिंग के प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। सभी मुख अपने आप में कुछ महत्व व नाम लिए हुए हैं। वे ऐसे हैं: शिवलिंग पर पूर्व दिशा की ओर बने मुख को तप्त पुरुषा, दक्षिण को अघोरा, उत्तर को वामदेव तथा पश्चिम दिशा वाले मुख को साध्यो जोटा के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवलिंग के इन मुखों को 4 धर्मों व हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया था। इस मंदिर को लेकर मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए तो पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ मंदिर में भी भोले के दर्शन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती है। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन न करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म लेना पड़ेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ इस घाट का ही पानी मंदिर के अंदर ले जाया जा सकता है और किसी अन्य जगह का पानी इस मंदिर के अंदर ले जाना वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडव द्वारा अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध किया, परंतु यहाँ पर समझना होगा कि पांडवों के ऊपर अन्याय हो रहा था, इसी कारणवश पांडवों को युद्ध करना पड़ा और अपने भाइयों का वध भी करना पड़ा। और इसी कारणवश पांडव बहुत ही दुखी थे और साथ ही उन्होंने अपने भाई और सगे संबंधियों को भी मारा था। इसे गोत्र वध भी कहते हैं। उसे अपनी करनी पर भी पछतावा था। वे इसका निवारण करना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को इस गोत्र के दोष से मुक्ति के लिए शिव के शरण में जाने को कहा। यह सुनकर पांडव शिव की खोज में निकल पड़े, परंतु वहीं दूसरी तरफ शिव नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दिया जाए। इसलिए पांडव को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और वहां से भागने का प्रयास करने लगे, जिसे देखकर पांडव समझ गए और वे उनको पकड़ने का प्रयास करने लगे। इस भागदौड़ के समय भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा
और उन्होंने पांडवों को साक्षात दर्शन दे करके उनको क्षमादान दे दिया। जब भीम ने महादेव को पकड़ा था उस समय भगवान शिव का मुख तो बाहर था, परंतु उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाले स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों, यही था भगवान पशुपतिनाथ से जुड़े रहस्यों के बारे में। इसको आज तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय पशुपतिनाथ महादेव जी।